परमेश्वर ने हमें पिछले साल खतरों से बचाया, इतना भयंकर महामारी से बचा के रखा। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जितना भी वो कम है। और हम इन अंतिम समय में रहते हैं, ये बिल्कुल साफ है। तो आइए हम परमेश्वर का वचन से देखें। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय से भी देखेंगे और तीसरा अध्याय से भी देखेंगे। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, उसका 4 से लेकर 8 तक। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उसके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। एक और वचन पढ़ेंगे हम। दूसरा पत्रस, उसका तीसरा अध्याय, उसका 3 से लेकर 7 तक। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे, उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये 2 पोर्शन हमने पढ़ा, इसमें आपने कुछ सिमिलरिटी देखने की कोशिश की होगी, जरूर आपको पता चला होगा। यहाँ पर 2 युगों के बारे में बताते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरे और तीसरे अध्याय में, तो वहां पर पहला तो हम महाजल प्रलय के बारे में देखते हैं, वहां नूह के बारे में हम पढ़ते हैं, और दूसरा 6ठे वचन में देखते सदोम और अमोरा के नगर का विनाश के बारे में पढ़ते हैं। तो महाजल प्रलय के द्वारा एक भयंकर विनाश आया, पूरा संसार को परमेश्वर ने नाश किया। और दूसरा जो पाठ हम देखते हैं 6ठे वचन में, सदोम और अमोरा के नगर को पूर्ण रूप से विनाश किया और उनको भस्म कर दिया। और उसी प्रकार अब दूसरा पत्रस, उसका तीसरा अध्याय में देखोगे, तो यहाँ पर भी सेम चीज को आप ध्यान से देखो तो रिपीट किया है। वहां पर हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, और वो लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, आपका प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रतिज्ञा कहाँ गया? इस तरह से बोला। और फिर उसका 5वां वचन में देखें कि पृथ्वी जो जल से बना था जल में स्थिर है, और 6ठे वचन में लिखा है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गई। तो ध्यान से जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है, नूह के द्वारा परमेश्वर ने
8 व्यक्तियों को बचाया, इंक्लूडिंग नूह। और वो संसार, उस समय का युग सारा नष्ट हो गया पानी के द्वारा। और दूसरा पार्ट में हम देखते हैं जिस प्रकार सदोम और अमोरा के नगर का विनाश हुआ, वो कैसे नष्ट हुआ? स्वर्ग से भस्म हो गया, मतलब आग आया और उनको नाश किया, और वो पूरे सिटी को पूर्ण रूप से सत्यानाश कर दिया। और ये सेम चीज फिर रिपीट होने वाला है। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट जो हुआ था कि परमेश्वर ने पानी के द्वारा पूरे संसार को बनाया और उसी पानी के द्वारा पूरे संसार का नाश किया नूह के समय में, उसी प्रकार एक यहाँ पर लिखा दृष्टांत के रूप में कि जिस तरह से सदोम और अमोरा के लोगों को परमेश्वर ने नाश किया आग से, उसी प्रकार एक ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर सारे पृथ्वी को नष्ट करेगा, पूरा जलाएगा, और ये उसी के लिए रखा है। ये भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय के लिए ऐसा ही रखा जाएगा। तो इस समय एक चीज समझ में आता है कि जिस पृथ्वी में आज हम रह रहे हैं, ये ऐसा जगह है जो हमारे लिए नहीं है। ये उनके लिए रखा है जो भक्तिहीन है और जो नष्ट होने के लिए रखे हैं। तो हमें परमेश्वर ने ये वचन इसलिए हमारे लिए दिया था कि हम इसे एक सबक के रूप में सीख सकें कि किस प्रकार का जीवन हमारे, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम किस प्रकार का जीवन जीना है। तो इन बातों को अध्ययन करेंगे हम परमेश्वर की मदद से। हम सबसे पहले नूह के बारे में देख लेंगे कि नूह के जीवन में क्या हुआ। उत्पत्ति के 6 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 6। हम यहाँ पर नूह का अध्ययन करेंगे, किस तरह से परमेश्वर ने पहला जो एक युग है, एक काल है, उसका नाश किया, और उसमें किस तरह से परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचाया। तो यहाँ पर हम 6 अध्याय में, उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं शुरू में कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह किया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ पर हम देखते हैं उसका वचन 5 में देखिए, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर ही बुरा होता था, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में खेदित हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला जो युग था, जो पहला जो समय था, वहां पर एक भयंकर परिस्थिति को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही परफेक्ट एक संसार को बनाया था। प्रभु यीशु परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मनुष्य को बनाया और बोला बहुत अच्छा है। इतना अच्छा संसार को बनाने के बाद हम देखते हैं परमेश्वर 6 अध्याय में, मतलब उत्पत्ति के 6 अध्याय में, मतलब इतने कम समय में परमेश्वर देखता है कि जिस पृथ्वी को मैंने बनाया वो कितना बिगड़ गया। परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध, परमेश्वर के दिल को खेदित करने वाला एक संसार को परमेश्वर देखता है, और उसके कारण परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं पूरे संसार को नाश करूंगा। और इस समय परमेश्वर ने जो संसार को नाश किया था वो किस तरह से किया था? पानी के द्वारा या फिर जल के द्वारा। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह और दया नूह पर बनी रही। वचन 8 में पढ़ते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कितना अद्भुत बात है। उस बुरे संसार में रहते समय, मतलब पूरा संसार
एक रास्ते में चल रहा है, पूरे लोग अपने मन के अनुसार जी रहे हैं, पूरे संसार के व्यक्ति जो उनके मन में आ रहा है वैसे जीवन जी रहे, परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाले जीवन जी रहे हैं, पर उनके मध्य में भी एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। वो कौन है? नूह। कितना अद्भुत बात है, कितना ब्लेसेड बात है। ये बात हमें भी समझना है कि परमेश्वर जब देखता है, वर्स 12 में देखिए, परमेश्वर वर्स 11 एंड 12 देखिए, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। आज जब हम देखते हैं इस संसार को, क्या वैसा नहीं नजर आता है? उस नूह के काल में जो भयंकर परिस्थिति था, वही परिस्थिति आज भी इस संसार में हम देखते हैं। बुराई से भरा हुआ एक संसार, अधर्म से भरा हुआ एक संसार, और अपने हर कार्य में अपने विचारों का, अपने दिमाग का, अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके लोग बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए सोचते हैं। पर जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर दुखी हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का जो भी विचार है वो बुरा ही है। मनुष्य का जो भी चाल चलन है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। और ये हमारे लिए एक सीख है। इतने बुरे संसार के बीच में हम देखते हैं परमेश्वर नूह को चुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार जीवन जी रहा था। क्योंकि उसका वचन 9 में देखिए, उत्पत्ति चैप्टर 6 वर्स 9, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। क्या एक अद्भुत बात हम यहाँ पर देखते हैं। जब पूरी दुनिया एक रास्ते में चल रहे हैं, जब पूरे संसार एक रास्ते में चल रहे हैं, पर मेरा जो रास्ता है, मेरा जो चाल चलन है, बिल्कुल उसके विपरीत है। ये हमारे लिए भी एक सबक है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर के विचारों को जान के उनकी इच्छा अनुसार जीवन जीना है। यही परमेश्वर आप सर मुझसे चाहता है। पर हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप को देख। रोमियो में पढ़ते हैं, इस संसार के, रोमियो के 12 में, इस संसार के सदस्य नहीं बनना है, परंतु अपने आप को जीवित बलिदान करके अपने आप को सौंपना है। तो हम अपने आप को परख कर देखें कि हम किसके समान हैं। क्या हम नूह के समान हैं, या फिर हम इन संसार के बाकियों के समान है जिससे परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। और परमेश्वर का एटीट्यूड हमेशा ऐसे ही है, आज नहीं, हमेशा के लिए ऐसे ही रहा कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है, और जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं उनसे परमेश्वर बिल्कुल नफरत करता है। और फिर हम देखते हैं नूह के समय में कि इतना सब होने के बावजूद जब नूह प्रभु के वचन को सुना, जब परमेश्वर का आवाज को सुना, परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि मैं इस संसार को नाश करूंगा, इस संसार को सत्यानाश करूंगा। पर परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह को बोला, देखो नूह, मैंने मैंने अभी ये संसार का नाश करने का प्लान बना दिया है। मैं पूरे संसार को उसका 13 में देखिए, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी में उपद्रव बढ़ गई है, इसलिए मैंने उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने मन की बात नूह से कहते हैं, और कहते हैं कि आपको मैं एक काम दे रहा हूँ। वो काम क्या है? आपको एक जहाज बनाना है, आपको गोपेर के वृक्ष का लकड़ी से एक जहाज बनाना है। आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने कितना, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका कितना अद्भुत है। परमेश्वर चाहता तो कोई और रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर नहीं, परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया। नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य किया, और उसमें कहा कि तुमको एक जहाज बनाना है। और ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि उस जमाने में कभी किसी ने बारिश नहीं देखा था, और ये जहाज क्या होता है किसी को पता नहीं था।
और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने नूह को एक डायग्राम बताया और बोला कि इस तरह से तुम जहाज बनाई है। और आप उम्मीद कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कितने वर्ष लग गए, कितने वर्ष लगे होंगे कि उनको वो जहाज बनाने में। उसका लंबाई देखो, उसका चौड़ाई देखो, उसका ऊंचाई देखो। और उसको बनाने के लिए भी वो बीच शहर में नूह बना रहा था। तो जब बीच शहर में जब नूह उस जहाज को बना रहा था, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं नूह किसका प्रतीक है, जहाज किसका प्रतीक है? जहाज यीशु मसीह का प्रतीक है। और धीरे 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 करके नूह कर क्या रहा था? वो जहाज को बना रहा था, जहाज को बना रहा था। 300 300 हाथ लंबा एक जहाज बनाया, 50 हाथ चौड़ा एक जहाज बना और 30 हाथ ऊंचा। धीरे 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 करके बना रहा है। और जब आप सोच के देखिए, वहां के लोग जब नूह को देखा होगा तो क्या बोल रहे हैं? अरे नूह, तुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तेरे पास और कोई काम नहीं है? देखो हम कितना मजा कर रहे हैं, हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारा परिवार को देखो, क्या बेवकूफी का काम कर रहे हैं। इतना लंबा लकड़ी को काट काट के लेके आके जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ा एक जहाज बना रहे हो और बोल रहे हो कि एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है और ये संसार पूरा नाश हो जाएगा, ये संसार का विनाश हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो? और वो जहाज को बनाने में कितना साल लगे होगा, आप सोच के देखिए। उस जमाने में, उस टेक्नोलॉजी में कितना समय लगा होगा। पेड़ को काट के लाना, उसको एक अच्छा शेप देना, और धीरे धीरे उसको जोड़ते 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 कई साल लगे होंगे। उसके बाद जाके एक जहाज तैयार हुआ। कितना निंदा का कारण, कितना अपमान नूहा सहा होगा। हर दिन लोग उनका मजाक उड़ाया होगा। हर दिन लोगों ने नूहा का साथ बोला होगा, नूहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? तो नूहा क्या बोला? नूहा अपना जो परमेश्वर का जो आवाज था, या परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को पूरा करने में बिल्कुल लवलीन रहा। और हम दूसरा पतरस में पढ़ते हैं, दूसरा पतरस का दूसरा अध्याय में, नूहा जो था धर्म का प्रचारक था। ही वॉज अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। वो धर्म का प्रचारक था। उसका मतलब क्या है? वो अपने लोगों के बीच में, उस दुष्ट समाज के बीच में एक अलग जीवन जिया, एक पवित्र जीवन जिया, परमेश्वर के इच्छा अनुसार जीवन जिया। और दूसरी बात, उसका जीवन एक एग्जाम्पल था लोगों के लिए। वो धार्मिकता का प्रचार किया, आने वाले प्रकोप का लोगों को प्रचार करके बताया कि एक खतरा आपके सामने मंडरा रहा है, एक बहुत बड़ा खतरा आपके सामने मंडरा रहा है, कि ये संसार को परमेश्वर नाश कर देगा। और उसका रीजन भी बताया होगा नूहा ने। उसका रीजन क्या बताया? तुम्हारा पाप के कारण, तुम अपना मर्जी के अनुसार चल रहा है, उसके कारण परमेश्वर ये संसार को नाश करने वाला है। पर लोगों ने क्या किया होगा? लोगों ने उस समय भी मजाक उड़ाया। देखो कौन सा जहाज बना रहा है, साल हो गया, कई साल हो गया। अब जब जहाज बन के खड़ा हो गया, पूरा जहाज बन गया, उसके बाद 7 दिन, 7 डेज का टाइम दिया परमेश्वर ने। और फिर बोलता है, देखो 7वां चैप्टर 7 में देखिए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। देखिए, परमेश्वर ने टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ नूह को ही चुना था। वो जो जहाज बनाने का जो पीरियड था, जो एक एक करके धीरे धीरे करके जहाज बना रहे थे नूह, उस समय में भी परमेश्वर वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई उद्धार पाए, कोई ना कोई अपने इस गलती से समझे उस जहाज में प्रवेश करे। पर सभी ने मजाक उड़ाया, सभी ने। तो परमेश्वर क्या कहता है? इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। और उसके बाद भी परमेश्वर क्या बोलता है? 7 दिन के बाद मैं क्या करूंगा? वर्स 4, क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। तो 7 दिन का और टाइम दिया परमेश्वर ने, और बोला कि सारे जीव जंतु को जाने दो। और आप सोच के देखिए कि लोग कितने केयरलेस थे, लोग कितने परमेश्वर का जो वो प्लान को समझने में मिसअंडरस्टैंड किए।
परमेश्वर ने साइंस दिया था, मतलब कि चिन्ह के रूप में जानवरों को भेजा, दो दो जानवर झुंड के रूप में परमेश्वर ने भेजा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि नूह खुद से जाके जानवर को पकड़ के नहीं लाया कि तुम जहाज में चलो। मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर ने जानवरों को खुद उस जहाज में भेजा होगा कि तुम जाओ और उस जहाज के अंदर जाना। और वो सब चीज जब लोग देख रहे हैं उस समय में, तो भी वो उस बात को समझ नहीं पाए कि ये संसार का विनाश होने वाला है। 7 दिन का टाइम और दिया था परमेश्वर, एक आखिरी मौका, बट किसी ने भी परमेश्वर का उस भयंकर जो चिन्ह था उसको तिरस्कार किया। और दूसरी बात कहते हैं कि ये लोग ठट्ठा उड़ाए थे। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने कहे अनुसार समुद्र बारिश बारिश को भेजा इस संसार में। और देखते हैं कि उस जहाज को परमेश्वर ने बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया, ताकि नूह चाह के भी खोल ना पाए। और समुद्र का आसमान से भी पानी गिर रहा है, और नीचे गहरे समुद्र का सोता भी फूट निकला, जरों का खुल निकला, और इस तरह से वर्षा हुई और वो संसार पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे हमने दूसरा पत्रस का 3रा अध्याय में भी पढ़ा था कि सेम उसी प्रकार अंतिम दिनों में भी लोग ठट्ठा करने वाले आएंगे। अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। ये संसार के लोग, नूह के टाइम के लोग भी अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चले थे, और इसलिए ये लोग ने ठट्ठा उड़ाया, इसलिए लोग ने मजाक उड़ाया। बोले कहाँ है वो ईश्वर, कहाँ है वो बारिश, कहाँ है, हमने तो कभी देखा नहीं, आपने तो इतना बड़ा जहाज बना दिया करके उनका मजाक उड़ाया। पर हुआ क्या, हमने देखा कि किस तरह से नूह और उनके परिवार उस समुद्र में, उस जहाज में अपने आप को सेफली घुस गए और वो सेफ रहे। और हम जानते हैं ये जहाज प्रभु यीशु मसीह, ये जहाज प्रभु यीशु मसीह है। और कुलुस्सियों में भी उस प्रकार कहते हैं, कुलुस्सियों का 3रा अध्याय, उसमें क्या कहते हैं, फिर 3रा अध्याय का 1 से लेके 3 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। देखिए, आपका जीवन मसीह में छिपा है, मसीह ने आपको कवर करके रखा है। इस प्रकार से उस भयंकर जो बारिश में 40 दिन 40 रात जो बारिश हुआ, पूरा संसार डूब गया, पर नूह और उनके परिवार बच गए, क्योंकि वो नाव के अंदर थे, उसके अंदर छुपे हुए थे और वो सेफ थे। उसी प्रकार हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन मसीह के अंदर सुरक्षित है। हमारा मसीह एक दिन प्रकट होगा तो हम उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे। ये एक बात हम समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको हम बाद में देखेंगे। उसी प्रकार से हम दूसरा एक और जीवन के बारे में देखा था, वो हमने देखा है लूत के बारे में। लूत के बारे में हम दूसरा पत्रस में आएंगे। लूत के बारे में दूसरा पत्रस, उसका 6, 7 और 8 को फिर से पढ़ेंगे। और सदोम और अमोरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत ही दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक और परमेश्वर ने हमको चिन्ह दिया, या फिर बोल सकते हैं एक और दृष्टांत दिया परमेश्वर ने, कि किस प्रकार परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश किया। उसी प्रकार परमेश्वर आने वाले दिनों में ये संसार का नाश करने वाला है आग से। और बोलते हैं कि ये संसार परमेश्वर के क्रोध के सामने ठहर नहीं पाएगा। ये आकाश और ये पृथ्वी परमेश्वर के प्रकोप के सामने भाग जाएगा, और एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने सृजा बनाया है, उसमें हमको लेकर जाएगा।
तो यहाँ पर किस प्रकार से उस सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश किया, और उसमें परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसको परमेश्वर ने बचाया। वो कौन था? धर्मी लूत। अभी आप ध्यान दीजिए धर्मी लूत के बारे में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इतना साफ तरीके से कहता है कि ही वॉज अ राइचियस पर्सन, वो एक धर्मी व्यक्ति था। ये बात हम उत्पत्ति में नहीं पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम समझते हैं कि लूत जो था, यहाँ पर क्या लिखा है, उनका अशुद्ध चाल चलन से, सदोम और अमोरा का अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। अब ध्यान दीजिए, एक हमने नूह के बारे में देखा, वो भी एक ऐसे ही दुष्ट समाज के बीच में रहा, पर परमेश्वर ने नूह को एक अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया। ही वॉज अ ब्लेसिंग। उनके द्वारा आज संसार में हम हैं। परमेश्वर ने नूह के द्वारा पूरे संसार को आशीष किया। पर यहाँ पर हम एक और धर्मी जन को देखते हैं, लूत को, जिसको परमेश्वर का वचन खुद धर्मी कहता है। पर वो धर्मी व्यक्ति के कारण किसको ब्लेसिंग मिला? आपको मिला, मुझे मिला, हम किसी को मिला, पर वो भी एक धर्मी व्यक्ति था। और उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो उनके बीच में रहा, सदोम और अमोरा के बीच में रहा, और उनके अधर्मों को वो देखता रहा, उनकी बातों को सुनता रहा, और अपने मन में पीड़ित होता रहा, अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। कई बार ये हमारे लिए एक सीख है। आइए हम जेनेसिस में फिर जाए, उत्पत्ति में फिर जाए, और पहले हम इस लूत के बारे में अध्ययन करें। लूत कौन था? लूत अब्राहम के साथ, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो वो भी साथ में चला। ही वॉज अ ब्लेसेड पर्सन। उसे एक अच्छा भविष्य था उसके लिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर ने जब चुना था अब्राहम को, तो ही वॉज ऑल्सो, वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार था। परंतु जब हम उसके 13वें अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति के 13वें अध्याय में आते हैं, तो उसका 5वां वचन से पढ़ेंगे, वर्स 5 से। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था, और वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत के पास भी बहुत धन था, अब्राहम के पास भी बहुत धन था। फिर उस धन का इतना बहुतायत के कारण वे एक साथ नहीं रह पाए। अब्राहम को, जिसे परमेश्वर ने चुना था, उस ब्लेसिंग के बीच में, मतलब उसके जो ब्लेसिंग के छत्र छाया में आने से कौन रोका? यहाँ पर हम साफ तौर से पढ़ते हैं, उनका धन दौलत। तो उस झगड़े के बीच में अब्राहम ने एक सोल्यूशन दिया। बोला अब्राहम ने लूत को बोला, तुम भी तो हमारा रिलेटिव है, भाई बंधु है, हम क्यों आपस में झगड़ा करें? तुम एक काम करो, तुम डिसाइड करो तुम कहाँ जाना चाहते हो। अगर तुम दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा, अगर तुम बाई ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, आप जहां जाओगे उसके मैं ऑपोजिट जाऊंगा, आपको मैं चॉइस देता हूँ। फिर क्या हुआ देखिए, वर्स 10, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 10। लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के समान उपजाऊ थी। देखिए, लूत के पास एक ऑप्शन था, वो चुने कहाँ जाना चाहता है। और लूत आंखें खोल के देखा, जब उसने सामने देखा तो उसे परमेश्वर का वाटिका के रूप में, परमेश्वर का वाटिका जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में अदन का वाटिका याद आता है कि कितना हरा भरा, कितना ब्लेसेड वो जगह था। एग्जैक्टली उतना ही, उसके समान ही लूत को लगा। कौन सा जगह? सदोम और अमोरा। वो सींची सिंचाई था, तराई का जगह था, वहां पर पानी का कोई कमी नहीं होगा। और फिर वहां पर देखते ग्रीनरी था। जब लूत ने देखा, अरे मेरा भेड़ बकरी के लिए
गाय बैलों के लिए सफिशिएंट चारा होगा, वहां पर रहने के लिए एक बढ़िया जगह है, क्या दिक्कत है। पर लूत ने जो एक एंगल जो मिस कर दिया वो ये है वर्स 13, उसका 13वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत ने बाहरी रूप से देखा, जब आंखें खोल के देखा तो सदोम और गमोरा अमोरा एकदम ब्यूटीफुल परमेश्वर की वाटिका जैसा जगह था। पर वहां पर जो गड़बड़ी था जिसको लूत देख नहीं पाया वो ये था कि यहाँ के लोग बड़े दुष्ट थे और पापी थे। इस चीज को मिस कर गया और लूत सदोम और अमोरा को चुन लिया। फिर भी परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, बार बार हमें मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, बचने का मौका देता है। तो देखिए आप जेनेसिस चैप्टर 14 में आएंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ। तो उन राजाओं के बीच में जब लड़ाई हुआ था तो सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयम और बेला, वर्स 14 का 8 में इस प्रकार के 5 जो राजा थे उनको उनका लड़ाई हुआ और वे हार गए। जब हारे थे तो उसमें हम पढ़ते हैं वर्स 12, उत्पत्ति चैप्टर 14 वर्स 12, अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वो लेकर चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इतना हरा भरा इतना सुंदर जगह था वहां पर जब लूत गया तो उसका इमीडिएट रिएक्शन हम देखते हैं कि वहां पर वो हार गया। वहां पर वो हार गया, इतना ही नहीं उसको भी लेकर गए और उसका धन दौलत को भी ले गए, सब कुछ लेके गए। परंतु अब्राहम के कारण क्या हुआ, वर्स 16 14 का 16 में लिखा है, वो सारे धन को अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा लिया है, क्योंकि अब्राहम उसके साथ था। तो अब्राहम ने क्या किया, 300 लोग को लेकर गया और अपने भतीजे को वहां से बचा कर लेके आया। तो परमेश्वर ने एक मौका दिया था लूत को कि लूत ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये जगह परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, परमेश्वर का प्रकोप है इस देश में और ये देश को परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है करके ऑलरेडी एक वार्निंग दे दिया था। तो लूत को क्या करना चाहिए था, लूत को इसी समय संभल जाना चाहिए था, अपने आप को उस जगह से निकाल लेना चाहिए था या फिर दूसरे जगह में शिफ्ट कर देना चाहिए था, पर वो काम नहीं किया उन्होंने। फिर हम क्या पढ़ते हैं, जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि वर्स 19 चैप्टर 19 में हम आते हैं, उत्पत्ति के 19वें अध्याय में। तो वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला कि मैं सदोम और अमोरा को मैं नाश करूंगा, उनके लोगों को मैं सत्यानाश करूंगा। तब उस समय जो घटना घटने के बाद शाम के वक्त 2 दूत सदोम के पास आए। चैप्टर 19, उत्पत्ति चैप्टर 19 19वां अध्याय उसका पहला वचन, संध्या को 2 दूत सदोम के पास है और लूत सदोम के फाटक में बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फाटकों के बीच में, फाटकों के बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक बुरा, एक बेकार जगह उसके बीचों बीच यहाँ पर लूत बैठा है। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उसका वचन 19 का 9 में देखते हैं, वहां पर हम समझ सकते हैं वो वहां का जज भी था, ही वॉज अ जज, वो न्यायी था वहां के लोगों के लिए। देखो वहां क्या पढ़ते हैं वर्स 9 में, उन्होंने कहा हट जा, फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया पर अब न्यायी बन बैठा है। तो वहां के लोगों को लूत से नफरत था, क्यों, क्योंकि ये बंदा, ये व्यक्ति इतना कम समय में इधर आया और अभी यहाँ का न्यायी बन बैठा है। लोगों को इससे जलन भी था, बीच चौराहे में बैठ के वहां के लोगों का न्याय करने के लिए वहां बैठा हुआ व्यक्ति हम समझ सकते हैं। तो लूत ये जानता था कि यहाँ के लोग बुरे हैं, लूत ये जानता था यहाँ के लोग दुष्ट है, पापी है, और यहाँ के लोग इतने बुरे हैं, आप तो अच्छी तरह से पढ़े हो इस चैप्टर को तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये लोग व्यभिचार में लिप्त लोग थे, ये लोग बहुत ही कामुक लोग थे, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर था, फिर भी लूत उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
यहाँ तक कि वर्स 14 में देखते हैं कि लूत ने अपने बेटियों का सगाई भी करवा के रखा। दो बेटी के लिए दामाद भी उसी जगह से, उसी सदोम और गमोरा में ही चुना था। कितना भयंकर परिस्थिति, फिर भी। और उसके बाद देखिए उसका 16 वर्स 16, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 16, जब परमेश्वर के दूत लोग आए उनको भगा के लेके जाने के लिए कि लूत आप चलिए, यहाँ पर नहीं रुकना है, ये देश को मैं नाश करने वाला हूँ, आग आएगा इस देश को नाश करेगा। वर्स 16 में देखिए लूत का एटीट्यूड को हम देख सकते हैं। वह विलंब करता रहा और उन पुरुषों ने उनका और उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर ले गया। देखिए उस भयंकर परिस्थिति से निकालने के लिए भी कितना तकलीफ उठाना पड़ा उन दूतों को। वो पुरुषों को पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ा इनको। विलंब करा, ये छोड़ के जाने का मन नहीं है। ये सदोम और गमोरा जैसा बुरा परिस्थिति वाला जगह से इनको बचाने के लिए जब वो दो पुरुष आए तो भी विलंब कर रहा है। केयरलेसनेस, एक नाश, एक विनाश सामने की ओर दिखाई दे रहा है, एक भयानक परिस्थिति आने वाली है, बट देयर इज अ केयरलेस एटीट्यूड, a careless attitude in the life of Lord। उसके बाद देखिए वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। परमेश्वर का दया लूत के ऊपर है, हाथ पकड़ के उनको नगर के बाहर निकाला। और 17 वचन में देखिए, और ऐसा हुआ जब उन्होंने उसे बाहर निकाला, उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर मत देखना। ना अब पीछे मत देखना। इट्स अ लेसन फॉर अस। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, हम भी एक ऐसा संसार में जीते, एग्जैक्टली सदोम और गमोरा से भी भयंकर, सदोम और गमोरा से भी भयंकर परिस्थिति में आज हम हैं। व्यभिचार वहां पर छुप छुप के होता था। आजकल व्यभिचार, आजकल जो चीज है खुले आम होता है। आप कहाँ नहीं देख सकते बताइए। आज हम ऐसे भयानक परिस्थिति में हैं, सदोम और अमूरा से भी भयंकर। और इसका अंत का नतीजा हमने पतरस में पढ़ा, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय में, ये संसार नाश होने के कगार पे है, आग आने वाला है और ये संसार को नष्ट कर देगा। और हमारा एटीट्यूड क्या है? हम भी विलंब कर रहे हैं। कई बार हम भी ऐसे ही हैं, कई बार हम भी लूत के समान वो सदोम का जो हरियाली को छोड़ने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि इतना नाम उधर हो रखा है, उस जगह का न्यायी बन के बैठा हुआ है लूत, बड़ा फेम हो गया उसको। क्योंकि फेमस कैसे हो गया? क्योंकि अब्राहम के वजह से लूत को बचाया, तो लूत क्योंकि वो अब्राहम का रिलेटिव था, तो हो सकता है उसके वजह से लूत वहां का बहुत फेमस आदमी बन गया होगा। अब वहां पर बड़ा आदमी बन गया, ढेर सारा उनके पास सब कुछ है, गाय बकरी बैल बैल सब कुछ है। यहाँ तक कि अभी सेटल होने के लिए अपना दामाद भी चुन लिया है। अब वहां से निकलने का मन लूत को बिल्कुल नहीं है, विलंब कर रहा है। परमेश्वर ने या फिर परमेश्वर के दूत ने हाथ पकड़ कर उनको भगाया, बोला कि चलो यहाँ से निकलो। और फिर वो अपने प्राण के लिए भागे। और अंत में हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके लूत उस जगह से बचा। और जैसे ही वो उस नगर से बाहर निकले, परमेश्वर का प्रकोप उस नगर पे आया और वो देश सत्यानाश हो गया। परंतु हम देखते हैं कि वो धर्मी लूत, मैं नहीं, बाइबल कहता है ही वॉज अ राइचियस पर्सन, पर उनका अवस्था देखिए क्या है। हम भली भांति जानते हैं कि उनको गुफा में रहना पड़ा। 19 उत्पत्ति उसका 19 का 30 में पढ़िए, लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो सोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत, हालांकि वो धर्मी था, पर उसका अंत बहुत ही दर्दनाक था। उनकी पत्नी नमक का खंभा बन गई, उनकी बेटियां का जीवन को आप जानते हो। और अंत में हम देखते ही वॉज, उनका जो भविष्य था, उनका मोआब और अम्मोन वासियों का वो पिता बना। कितना दुख की बात। कई बार हमारा भी एटीट्यूड
लूत के समान होता है। अब एक वचन और है, उसमें ये लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ लूत को बचाने का एक ही कारण था, वो था अब्राहम। अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत को छोड़ा, अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत को बचाया करके यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से आज भले से हम कितने भी गलत कंडीशन में हैं, पाप में, अपराध में पड़े हैं, हम मन फिराते नहीं हैं। शायद हम प्रभु पर विश्वास करके हम सोचते होंगे कि हम बच जाएंगे, पर आप समझिए इसका भयंकर परिस्थिति। तो हमारा क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? हम दो धर्मियों के बारे में हमने देखा। एक धर्मी हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल था, वो है नूह। नूह वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अस, जिन्होंने बुरे लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिया और एक धर्म का प्रचारक बना। ही वॉज अ लिविंग एग्जाम्पल। लोगों को चेतावनी दिया, बोला कि आप अपने मन फिराइए, परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है, आप बच जाइए करके एक लिविंग एग्जाम्पल बना। और दूसरी तरफ हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं लूत के बारे में। वो भी था धर्मी, परमेश्वर ने उनको भी बचाया, पर लूत का प्रॉब्लम ये था, वो वहां के लोगों के कामों को देखा, उनका बातों को सुना, अपने मन को पीड़ित करता रहा, पर उससे बचने के लिए या फिर वहां के लोगों को परिवर्तन करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। ऐसा कोई जिंदगी में हम देखते नहीं कि वो उन चीज से अपने आप को अलग करना चाहता था, वो अपने आप को उससे डिटैच नहीं करना चाहता था। दुखी तो था, परिस्थिति से खुश नहीं था, पर उस परिस्थिति को छोड़ना भी नहीं चाहता था। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं। हम जब पाप में, अपराध में गिर जाते हैं, तो कई बार हम भी उसको एंजॉय करते हैं। हम सोचते हैं कि इसी में पड़े रहेंगे, थोड़े दिन और रहेगा, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग तो चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर के लहू से हमने छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने पापों, अपना लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है, तो हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। पर समझना हमको ये है कि हम किस अवस्था में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आपका जो कार्य है घास फूस के समान रहेगा तो वो जल जाएगा। आप तो बच जाओगे, बट आपका कार्य जल जाएगा। पर अगर आपने सोना चांदी ऐसे वस्तुओं से अगर आपने कार्य किया है जो अविनाशी है, तो आप बच जाओगे। हम अपने आप को परखें। इसलिए हम देखिए दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय में आते हैं, और हम कुछ बातों को हम टच करते हुए हमारे जिम्मेदारियों की ओर देखेंगे। हमने 2 एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, एक नूह के बारे में, एक लूत के बारे में। हमें किस तरह से जानना है? दोनों तरफ हमने देखा अंत तो होना ही है। एक तरफ अंत हो गया, पानी के द्वारा परमेश्वर ने संसार का नाश किया। दूसरे तरफ हम देखते हैं परमेश्वर आग के द्वारा ये संसार का नाश करेगा। तो हमको क्या करना है? आइए हम उन वचनों को पढ़ते रहेंगे, पढ़कर हम कंक्लूड करेंगे। दूसरा पत्रस का 3 अध्याय उसका 11वां 12वां वचन में पढ़ते हैं। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 11 एंड 12। जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोनी चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। और उसके बाद उसका 14 में देखिए, 14 का सेकंड पार्ट, 14 में देखिए, इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। वर्स 17, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। वर्स 18, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ये सारी बातों को हम समय के अभाव से हम एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं ये बोल रहा हूं, हम इन बातों को समझें, इन बातों पर ध्यान दें कि क्या कहना चाहता है पवित्र शास्त्र। अपने आप को परखे, हम कैसा जीवन जीते हैं। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और इसके बाद वर्स 12 में लिखा है, परमेश्वर की उस दिन की बाट जोना है। किस दिन की बाट जोना है? आइए एक और वचन पढ़े, तीतुस उसका 2 अध्याय, उसका तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 11 से लेकर 13 तक।
तीतुस दूसरा अध्याय उसका 11 से 13, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की, अर्थात उस महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए हमको क्या करना है, हमको एक चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है? हमें अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरना है और करना क्या, हमको संयम और धर्म और भक्ति के साथ हमें जीवन बिताना है। संयम का मतलब क्या है? आप नूह के जीवन में देख लीजिए, जब नूह वो जहाज बना रहा था, कई साल लग गए, कई वर्ष लग गए, लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने ठट्टा उड़ाया, पर नूह अपने काम को बंद नहीं किया। नूह अपने काम को चालू रखा, कंटिन्यू रखा, और जब वो जहाज बन गया, उसके बाद जब बारिश हुआ, वो और उनका परिवार बच गया। ये संयम को बताता है। हमारे विश्वासी जीवन में भी कई बार लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, लोग हमें भला बुरा कह सकते हैं, कई बातों को आपको झेलना पड़ सकता है, तकलीफ उठाना पड़ सकता है, पर आपको संयम के साथ, धर्म और भक्ति के साथ हमें जीवन बिताना है। और हमें उस धन्य आशा, क्या आशा हमारा, देखिए हमारे लिए एक धन्य आशा है, वो ये है कि अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने का हम बाट जोड़ें। ये हमारा आशा है। एक दिन आने वाला है, उस दिन हम हमारे परमेश्वर को मुखामुख देखेंगे, और जब हम उनको देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हम उनके समान बदल जाएंगे, हम उनके बच्चे हो जाएंगे, अपने आंखों से अपने जीवते परमेश्वर को देखेंगे और उनके साथ युगानुयुग रहेंगे। ये हमारे लिए धन्य आशा है। और ये आने वाला प्रकोप से हम बचने वाले हैं। ये आग और ये जो भयानक परिस्थिति है, ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो भक्तिहीन है, उनके न्याय के लिए ये संसार पड़ा है। पर हमारे लिए परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा, एक नया यरूशलेम, एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश आपके और मेरे लिए रखा है। तो हमें उस चीज को याद रखते हुए उसके लिए दिन रात क्या करना है, उसका जल्दी आने के लिए यत्न से देखिए चैप्टर 3 का 12 में देखो वही लिखा है, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत करना है। वर्स 14 में देखिए, इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की आस देखते हो, यत्न करो, प्रयास करो, कोशिश करते रहना। आइए हम एक निर्णय ले, हमारा जो निर्णय है पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने एक निर्णय लिया, कल मैं बदल गया। हम एक निर्णय ले, प्रभु इतना दिन अगर मैं आपके लिए जिया नहीं, अगर मेरे लाइफ में केयरलेसनेस था, अगर मैं भी लूत के समान विलंब कर रहा हूं, प्रभु आपके आने का बाट नहीं जो रहा हूं, ये संसार का अभिलाषा मुझे खींच के रखा है, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे भी नूह के समान बनाओ प्रभु, एक अलग व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनाइए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। और उसके बाद आखिर में वर्स 17 में देखिए, इसलिए प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहना है। और फिर वर्स 18, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में हमें बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह का पहचान में हमें बढ़ना है। ये बहुत एक खुशी की बात है, ये बहुत ही अनुग्रह की बात है। हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें दिन प्रतिदिन उनके समान बनते जाना है। आप सोच के देखिए, नूह के जीवन में जब नूह वो जहाज बना रहा था, दिन प्रतिदिन एक एक दिन करते 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 वो जहाज का एक शेप बनता जा रहा था। वो जहाज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। कई साल लग गए, पर एक टाइम आया, वो जहाज बन गया जिसका परमेश्वर इच्छा, जो परमेश्वर चाहता था कि ऐसा जहाज बने। उसी प्रकार आज दिन प्रतिदिन जब हम मेहनत करेंगे,
प्रयास करते रहेंगे। कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, अंश अंश करके हम उसके समान बदलते जाएंगे। हमारा विचार बदलेगा, हमारा चाल चलन बदलेगा, हमारे सोच विचार बदलेंगे। हमारे में जो विचार होंगे वही विचार होंगे जो प्रभु यीशु मसीह का विचार होगा। कितना धन्य बात होगा जब हम यीशु मसीह के समान अपने इस संसार में जीते समय हम उनके गुणों से अगर हम लदे होंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे होंगे, तो कितना खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, हम उनके समान बदल जाएंगे। हम बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आपकी समान बनने की मैं प्रयास कर रहा था, और जब मैं आपको देखा प्रभु, कितना अच्छा लग रहा है प्रभु, आपके जैसे बनने का प्रयास करते रहना। हमारे में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब दिखना चाहिए, हमारे बोल चाल में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब दिखना चाहिए, हमारे चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह का गुण दिखना चाहिए। हमारे सोच विचार, हमारा अंतःकरण, छुपा हुआ जो जगह जो किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ परमेश्वर जानता है, उन चीज को टटोल कर देखना है, हम कहां पर खड़े हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे खुश होंगे? अगर आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को अंदर से परख के देखेंगे, तो क्या वो कहेंगे कि नूहा के से मैं खुश हूं? नूहा से परमेश्वर प्रसन्न थे। He found favor in the sight of the Lord. क्या हम परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह का कारण बनेंगे? परमेश्वर इन वचनों से हमारी सहायता करे। परमेश्वर की नाम की महिमा।